बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की नज़रें आइंदा बजट पर लगी हुई हैं, जिसको 7 जून को पेश किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का पहला बजट है। माशी हालात काफ़ी तंग हैं, लोग महंगाई से तंग हैं। इस बजट से अवाम को क्या तवक्कुआत हैं? क्या महंगाई की शरह कुछ कम करने में ये हुकूमत कामयाब हो पाएगी? जो अशाए खुर्द-व-नोश की कीमतें हैं, उनमें कोई कमी लाई जा सकेगी? और जिन लोगों पर पहले से टैक्सेस लगे हुए, यानी कि जो सैलरीड क्लास है, क्या दोबारा उसी को ही मज़ीद टैक्सेस का बोझ उठाना पड़ेगा? बहुत सारे आम सवालात हैं। हम आए हैं आवाम के पास इन सवालों के जवाब लेने। उनसे पूछेंगे कि इस बजट से उनकी तवक्कुआत क्या हैं और वो इस हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम है इस हुकूमत के लिए। क्योंकि हुकूमत बार बार कहती है कि हमें सख्त फ़ैसले करने हैं। थोड़ी सी कीमतें कम हुई पेट्रोल की, साथ ही बिजली की कीमतें महंगी हो गई। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता चला जा रहा है। और फिर आम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद मौजूदा हुकूमत सोलर पर भी टैक्सेस लगाने का सोच रही है। और इस वक्त मार्केट से सोलर से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं, पैनल्स हो गए, कन्वर्टर्स हो गए, वो मार्केट से शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। तो जो इस तरह के मामलात हैं, इस पर अवाम क्या कहते हैं, आइए चलते हैं अवाम के पास और उनके सामने ये सवालात रखते हैं। कुछ तवक्कुआत हैं बजट से, क्या सोच रहे हैं हुकूमत, कैसा बजट देगी? क्या बजट देगी जी? इधर इतनी महंगाई है तो बजट क्या देगी? महंगाई इतनी हो रही है कि लोग रोटी नहीं खा सकते हैं होटल पे। अभी कुछ चीज़ें सस्ती तो कर रही है हुकूमत। यहाँ तो आप बाज़ार में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आप पूछ लें जाके जनाब, किसी बंदे को पूछें कौन सी चीज़ है, ये यहाँ बस बोलते हैं मुँह से, होती नहीं है कभी भी। आटे की कीमत कम हुई है, सस्ती रोटी, ये कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को तो अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। मैंने कल आटा लिया, उसी भाव से आटा। क्या हुकूमत को सस्ता करना चाहिए वैसे? सब राशन सस्ता कर। लोग गरीब आदमी हैं, जो अमीर हैं चलो वो तो खा लेते हैं, मगर जो गरीब हैं वो क्या करेंगे? वो दिन को 1000 रुपया कमाते हैं और शाम को लेते हैं, वो क्या खाएंगे? उनको तो खाना चाहिए ना कुछ। जो कम से कम उजरत है, आपको लगता है वो भी बढ़ानी चाहिए? वो देते हैं लोग मजदूरों को या नहीं? कहीं खा जाते हैं, कहीं दे देते हैं। को जिसको इंसाफ आएगा खुदा का वो दे देता, नहीं आएगा तो नहीं देगा, मारेगा, बोला भागो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आपके ख्याल में क्या हुकूमत को करना चाहिए इस बजट में? किस शोबे में ज़्यादा पैसा देना चाहिए? तालीम में, सेहत में? जी हुकूमत जो है, हुकूमत जो चला रहे हैं, इन्होंने पहले भी काम किया और अच्छे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह महंगाई गिरेगी और बेहतरीन सूरत हाल हो जाएगी मुल्क की, अल्लाह के करम से। तो खाने पीने की चीज़ें लोग कह रहे हैं कि अब सस्ती हो रही हैं, आपको भी लगता है हो रही है, नहीं हो रही? जी आटा सस्ता हुआ है, 800 रुपया थैली गिरी है। ये तो नहीं कि नहीं सस्ता हुआ है, सस्ती हुई हैं चीज़ें और भी होंगी। आपको क्या तवक्को है बजट से? और हर साल ज़ाहिर है जब हुकूमत बजट पेश करती है तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। आपको क्या उम्मीद है इस बार, कैसा बजट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये मुल्क जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। जब से हम पैदा हुए हैं तो थोड़ा सा देखा है, हमारे वालिद दादा वो भी कहते थे महंगाई है, तो ये चलती रहेगी। माशाल्लाह ठीक जा रही है हुकूमत। आटा सस्ता हो गया है, घी सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता है, तो खाना पीना अच्छा होगा, बजट भी ठीक होगा एक सिगरेट के अलावा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं और अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। जिस जगह पे आप चैनल चला रहे हैं ना, ये दिल है कराची कंपनी, यहाँ महंगाई तो होनी है ना। यहाँ तो वो लोग हैं जो पूछते नहीं है कितने की चीज़ है, गरीब क्या ले सकता है, महंगाई नहीं है। ये थोड़ा सा पिंडी चले जाओ, यही चीज़ राजे बाज़ार से देखे, जो 100 की है इधर 500 की मिलेगी। बेटा, इस बजट से क्या तवक्को है आपकी? हमें तो कुछ तवक्को नहीं है। हमें तो लगता है ये बजट हमारे लिए अज़ाब ही आएगा। कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि इस पे तो खुदा के लिए कुछ सस्ता कर दें? ये बस अवाम पे रहम करें, इनको रोज़गार दें, और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। रोज़गार दें। रोज़गार दें, गरीब अवाम का सोचें, को भला सोचें उनका। अच्छा, ये जो दूसरे नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि रोज़गार जो है वो ज़रूरी है, रोज़गार के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और उन्हीं के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो रोज़गार तो होना चाहिए। कोई तवक्को है कुछ अच्छा होने? कोई तवक्को नहीं है हमें। अभी तो चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हुई हैं। सस्ती तो हुकूमत कर रही है, पर हम कुछ नहीं कर रहे। अवाम वही है, नीचे जो तबका है ना, वो कुछ भी नहीं कर रहा। जिस तरह समझ लें कि अभी रोटी सस्ती हुई है, इस्लामाबाद में नहीं है सस्ती, वही रेट है पुराना। दुकानदार जो हजरात हैं वो कुछ नहीं कर रहे, सस्ता नहीं करे। नहीं कुछ भी नहीं सस्ता हो रहा। ये हुकूमत को चाहिए क्या कि यहाँ पे मॉनिटर भी करें। चलें, ज़ाहिरी बात है
बजट से क्या तवक्कुआत है वैसे आपको? बजट से फिल वक्त तो कोई तवक्कुआत नहीं है, जिस तरह के हालात हैं कुछ हमें कुछ तवक्कुआत नहीं नज़र आ रही। बजट से तो कोई कि सस्ताई अच्छा करे, थोड़ा चीज़ें सस्ता करे। क्या क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? ख़ासकर तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, मतलब डीज़ल है, क्योंकि हर चीज़ पे इसका असर होता है। जो चीज़ सस्ता हो जाए, पेट्रोल डीज़ल, इससे हर चीज़ में कमी आएगा। कुछ चीज़ें हुकूमत ने भी सस्ती भी की हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं? हाँ, बहुत पड़ा है। अभी महीना हो गया तो आटा वगैरह बहुत सस्ता किया है। आपको लगता है कि अगर चीज़ें सस्ती होती ना तो फिर ये हुकूमत कामयाब हो जाए? कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब सैलरी में भी थोड़ा वो हो जाए 30-40% तक, फिर अच्छा होगा। सैलरी बढ़ाएं, 30-40% बढ़ा दें? इतनी कैसे बढ़ा दें? अभी बोला है कि 10% की बातें चल रहा है। 10% तो इस महंगाई के साथ मुकाबला ही नहीं कर सकता। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई बजट आ रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? जी, बजट के हवाले से तो हम ये कहेंगे कि पूरी मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है और अभी इन लोगों ने तकरीबन रात को 4 रुपये वो पेट्रोल सस्ता किए, तो चाहिए तो ये कि पेट्रोल भी ज़्यादा सस्ता हो, डीज़ल भी, क्योंकि आगे ईद भी आने वाले है और सारी जितनी भी चीज़ें वो ऊपर आसमान से बातें करते हैं, तो हो सकता है कि हर एक चीज़ के लिए प्रॉपरली वो बजट में हिस्सा रखे। और जो ज़रूरियाती चीज़ है, अभी ईद भी आने वाली है, क्योंकि जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनकी बर्दाश्त से भी बाहर है, जो गरीब है उनके तो चीज़ों का वो कीमत भी नहीं पूछ सकते। तो चाहिए कि हर चीज़ के लिए प्रॉपरली वो ये लोग रखे बजट में और हर एक के लिए वो फंड सबके लिए महफूज। किस शोबे में आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को ज़्यादा खर्च करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ये है कि जो फैक्ट्री वगैरह है और ये कारोबारी, इन चीज़ों में पैसे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर मुल्क से पैसे लेते हैं IMF से कि पैसे दो, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बाहर से हमारे मुल्क में पैसे आ जाए। तो चाहिए कि मुल्क में ऐसे तरीके सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो नौजवान लोग हैं वो सारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एजुकेशन के साथ बाहर मुल्क से कोई ऐसे पैसे आ जाए और वो फैक्ट्री वगैरह का सिस्टम करे। बजट आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपके ख्याल में? बहुत महंगी है, सब चीज़ महंगी, कुछ समझ ही नहीं आ रही। सुबह से फिर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अभी हुकूमत ने कुछ थोड़ी सी चीज़ों की कीमतें कम की है, कुछ फ़र्क पड़ा है? कोई कम नहीं, कौन सी कम है? आटे की कीमत? आटे के सिर्फ आटा ही खाना है, कुछ जूता कपड़े कोई बच्चों की चीज़ें वो तो पहले से भी ज़्यादा महंगी हैं। क्यों आपके ख्याल में महंगाई कम नहीं हो सकती पाकिस्तान में? हमारी हुकूमतें, आपको ही पता ही है, हुकूमतें हमारी, हमने तो इसी समझौते से किया था चलो महंगाई कम हो जाएगी। सुबह से फिर सिर्फ आटा ही थोड़ी होता है, और बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ भी सस्ते नहीं हैं। क्या कहेंगी हुकूमत को? जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या कहेंगी, बजट में क्या कम करें? यही हर चीज़ कम होनी चाहिए, बच्चों के कपड़े जूते, ज़रूरत की हर चीज़ है। सिर्फ आटा ही तो नहीं ना ज़िंदगी की ज़रूरत, और भी ज़रूरत है। बच्चों के कोई जूते नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहले से ज़्यादा डबल प्राइस पे लगाई हुई हैं चीज़ें। और क्या जो है वो जो बाकी पढ़ाई के ऊपर हम तालीम के ऊपर खर्च करते हैं, सेहत के ऊपर खर्च करते हैं, आपको लगता है कि हुकूमत को उस पर भी कुछ काम करना चाहिए? करना चाहिए। बच्चों की फ़ीसें इतनी चढ़ जाती हैं हमारे ऊपर, फिर ट्यूशन फ़ीस होगी, दूसरी फ़ीस होगी, और आगे से उनकी चीज़ें इतनी महंगी हैं, स्कूल बैग इतने महंगे, जब पेट्रोल सस्ता नहीं है, कोई चीज़ सस्ती। हम तो महंगाई से बच्चे 3-4 एक साल पूरा बैठा रहा बेटा, अगले साल गया वो, सिर्फ फ़ीसों की वजह से। तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए, क्यों नहीं? तनख्वाहें बढ़ेंगी तो फिर ही मसले हल होंगे ना सारे। तनख्वाहें उधर हैं, मिलती ही नहीं है टाइम पे, और बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब है, हर चीज़ ही ख़राब है, सारा सिस्टम ही ख़राब है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी है जी। कुछ और लोगों की तरफ भी जाएंगे, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और लोगों की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आइंदा माली साल के बजट से उनको क्या तवक्कुआत हैं और वो हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या इक़दाम करे। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। हम मौजूद हैं आवाम के साथ और आवाम से पूछ रहे हैं कि आइंदा माली साल के बजट से क्या तवक्कुआत हैं उनको। अब तक जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ज़ाहिर है वो महंगाई है और आम लोग महंगाई से पिस रहे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप चीज़ों की कीमतें कम करें, खाने पीने के अशिया की चीज़ें कम करें। और अभी खातून कह रही थी कि सिर्फ आटा तो नहीं है, और भी है, बच्चों के कपड़े जूते हर एक चीज़ बहुत महंगी है। आइंदा बजट आ रहा है तो क्या तवक्कुआत हैं आपको हुकूमत से? इंशाल्लाह अच्छा ही तवक्कुआत है, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। क्या मौजूदा हुकूमत जो चीज़ें कम कर रही है, जो पॉलिसियाँ बना रही है, उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? बिल्कुल पड़ रहा है, बल्कि सुकून आ रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ बर्बाद कर दिया, मईशत बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा। जिन्होंने की है उनको तो कोई नहीं कहता, जो ठीक कर रहे हैं उनको तो हर कोई कहता है। आपको लगता है
मौजूदा हुकूमत ठीक है? बिल्कुल कर रही है, अच्छा कर रही है जो कुछ। हुकूमत के सपोर्टर हैं, कह रहे हैं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आइंदा बजट आने वाला है, क्या तवक्कुआत हैं बजट से? तवक्कुआत तो पिछले कई अरसे से इसी तरह ही हैं कि आने वाली हुकूमत बेहतर करेगी, आने वाली हुकूमत बेहतर करेगी। अगर ये तसलसल चलता रहे तो मैं भी शायद बेहतर हो जाए। बीच में 5-6 सालों में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। वैसे मुल्क के अंदर ये है कि इंतशार बहुत ज़्यादा हो गया है, सियासी तौर पे पुख्तगी नहीं है, जिसकी वजह से हर बंदे को, किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। हर बंदा सोचता है शायद पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं हुकूमत साल चलती है, 2 साल चलती है, 5 साल चलती है। अगर जैसे हुकूमत अभी कुछ ना कुछ इसके काफ़ी सारे मामलात कुछ बेहतर हो रहे हैं, मगर पेट्रोल हर महीने 15 दिनों बाद 5-4 पे गिर रहा है। अगर इसी तरह महीना 2 महीने 4 महीने और तसलसल से काम होता रहे, जैसे चीनी कम हुई है, आटा काफ़ी कम हुआ है, चावल कल बल्कि और सस्ते हुए हैं। लोगों को असल में गरीब लोगों को 2-3-4 चीज़ें ही तो चाहिए होती हैं, क्योंकि हर बंदे ने मोटरसाइकिल रखा होता है, पेट्रोल उसने डलवाना होता है, आटा, चीनी, चावल और घी, ये 3-4 चीज़ें टोटल गरीब आदमी को चाहिए होती हैं। मैं समझता पेट्रोल को भी 4 रुपये सस्ता करने के बजाय आप आटा, चीनी, चावल, घी, ये 3-4 मेन आइटमें जो है ये सस्ती कर दे, ताकि गरीब का चूल्हा जल सके। जब गरीब का चूल्हा जलेगा ऑटोमेटिक मजदूरी भी हो जाएगी। पेट्रोल जब महंगा होता है तो आपको पता है कि सब चीज़ें ही महंगी हो जाती बात मैं यही कह रहा हूँ ना, पर देखे ना पिछले कितने ये जो 3-4 महीने से लगातार पेट्रोल 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये सस्ता हो रहा है। अगर इसी तरह 2-4 महीने और इसी तरह अगर वो 180 तक या 200 तक आ जाता तो बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारा। आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं? कुछ बेहतर हो रही हैं। आप इसको बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हाल बेहतर हो रहा है। और अभी मैं कुछ लोगों से बात करती, वो कहते हैं रोज़गार के लिए कोशिश करनी चाहिए हुकूमत। बेरोज़गारी भी बहुत है। बेरोज़गारी इसी वजह से जी, महंगाई है ना। ये हमारे फर्क, मैं इस दुकान पे काम करता हूँ, किसी अरसे में हम यहाँ पे 12 का स्टाफ था, आज 4-5 लड़कों का स्टाफ है, मगर 7 बंदे जो बेरोज़गार हुए हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं ना। इसी तरह हर जगह जब महंगाई होगी तो जो मालिक है उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो इतनी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा सेलमैन को देने के लिए या मज़दूर को देने के लिए। जब महंगाई होगी, मज़दूर जो किसी ने तरक्याती काम करना, मज़दूरी नहीं होगी। जब तक तरक्याती काम नहीं खुलेंगे तो मज़दूरी कहाँ पे मज़दूर करेगा। अच्छा, ये कुछ नए टैक्सेस भी लगाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से मामला ज़रा बेहतर हो? देखें, यहाँ पे तो ना पहले किसी अमीर ने टैक्स दिया है, गरीब टैक्स हमेशा इस पाकिस्तान में गरीब ही देता है, अमीर टैक्स नहीं देता। जिसके पास 25-30-50 लाख रुपए की या करोड़ रुपए की गाड़ी है उसने कभी भी टैक्स नहीं दिया। टैक्स हम जैसा गरीब, जिसने मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाना है, जिसने साइकिल चलानी है, जिसने साबुन खरीदना है, जिसने सर्फ खरीदना है, उसको टैक्स लगेगा। अमीर आदमी को तो टैक्स नहीं लगता। अगर उसको टैक्स लगेगा भी, अगर फर्ज करो साबुन पे या सर्फ ना लेना उसको सरकार पैसे देती है, पेट्रोल के भी देती है, बिजली के भी देती है। कह रहे हैं सिर्फ गरीब टैक्स देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ मज़ीद लोगों की तरफ बढ़ेंगे जी और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। बजट आ रहा है भाई, क्या तवक्कुआत हैं आपकी आइंदा बजट से? आटा भी महंगा हुआ है, वही लगा हुआ है, रेट हुकूमत से कम हो गए, मगर दुकान वालों ने कोई भी अभी तक कमी पेशी नहीं की है कि कुछ जितना सस्ता उधर से हुआ इतना नहीं हुआ है। हुकूमत को चाहिए क्या कि दुकानदारों पे, ये दुकानदारों को ही कहे ना, हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना, हुकूमत ने तो कर दिया ना अपनी तरफ से। अब दुकानदारों का काम है, उनको कोई ऐसा कोई करप्शन लगे कि दुकान के पता चले कि चीज़ को सस्ता करना है या नहीं करना है, उसके बारे में उन पे करप्शन लगेगा तो पता चलेगा ना। क्या आप हुकूमत से क्या तवक्को करते हैं आइंदा बजट में, क्या चीज़ सस्ती करें? से ये हम करते हैं कि आके दुकानों पे आके पूछे, रेट लगाए, कि पता करे क्या रेट लगे हुए क्या नहीं लगे हुए, उनमें से मालूमात चलती है ना। ऐसे तो बंदे को पता नहीं चलेगा। अगर मैं घर बैठे कह दूँ कि भाई ये हो गया, अब मेरे हिसाब से तो हो गया ना, आगे भी होना चाहिए ना। आइंदा बजट आने वाला जी और बहुत सारी लोग जो हैं वो महंगाई की बात कर रहे हैं, आपको क्या तवक्को है हुकूमत से? कुछ चीज़ें सस्ती करने का दावा करती है हुकूमत, हुआ है कुछ फ़र्क पड़ा है मार्केट? हम तो चाहते हैं कि गरीब को रिलीफ मिले। आटा उसके प्राइजेस जैसे किसानों के साथ अभी हो रहे हैं, जो यूक्रेन से और रशिया से जो एक्स्ट्रा गंदम काकड़ हुकूमत ने ख़रीदा, तो मेरे ख्याल से किसानों को रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस कम करनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन के लिए हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो 50% से ज़्यादा इलिटरेसी है, तो हुकूमत को चाहिए कि मैट्रिक से ऊपर लेवल की जो तालीम है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएँ। इसके अलावा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बजट आ रहा है अगला और हुकूमत जो है वो दावे कर रही है कि आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से? देखिए, बजट जब भी आता है तो हुकूमत के यही दावे होते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन एक साइड से आवाम को रिलीफ दिया जाता है, दूसरी साइड से जो टैक्सेस हैं उसको इतना 2 गुना बढ़ा दिया जाता है कि वो रिलीफ आपका वहाँ से कवर अप हो जाता है। और पेट्रोल आज सुना है रात को थोड़ा किया है इन्होंने कम, लेकिन वो जो कमी वहाँ से की है वो इतना ये मज़ीद दूसरी चीज़ों से जो हमारे कह लें कि बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, उनके ऊपर
बिजली की फ्यूल की मद में टैक्सेस लगा के, दीगर मद में टैक्सेस लगा के बढ़ा दिया जाएगा तो कभी भी गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करती। पहली बार बात हो रही है कि अमीरों पे टैक्स लगेगा, जो बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं उन पे टैक्स लगेगा, जिनके पास महंगी गाड़ियाँ उन पे टैक्स लगेगा। तो आपको लगता है कि कर पाएगी हुकूमत ये? देखिए, हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन अगर हुकूमत कर पाती है तो बहुत खुशाइंद है। और होना ऐसे ही चाहिए कि हमारा जो कह लें कि जो अशराफिया है सबसे पहले उसको इस दायरे में लाना चाहिए ताकि गरीब आवाम इस चीज़ से बच सके। तक़वा तो यही होना चाहिए ना कि अल्लाह करे कि बेहतर बजट आ जाए, गरीब के बारे में भी इसकी सोच ले, महंगाई की इस पसीदा हुआ आवाम को यही उम्मीद है कि अल्लाह करे कि बजट कोई आसानी से आ जाए और अच्छा तरीके से पास हो जाए और शफाफ तरीके से पास हो जाए। क्या चीज़ें कम होनी चाहिए, किन चीज़ों की कीमतें? 3 चीज़ों में देखो, आटा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, आ रहे। बिजली की बिल जो है, गैस की जो बिलें है, इसी पे ज़्यादा फोकस दे दें ताकि गरीब आवाम को घी हो गया, गैस हो गया, इस चीज़ों का ज़्यादा मसाला होता है। तो इसकी थोड़ा एहतियात करनी चाहिए कि इसको बेहतर और सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें भी हुकूमत कम करी, उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो देख लो, फ़र्क उस तरतीब से पड़ जाएंगे जब ये खुद रेट तो इसने कम किया, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट हज़रात है ये कम नहीं कर रहे। हुकूमत को एक्शन आना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट हज़रात को भी कंट्रोल करें। अच्छा, ये भी बताइए, ज़ाहिर है आप ये ड्राई फ्रूट वगैरह और बहुत ज़्यादा लोग तो ज़ाहिर है इसको अफोर्ड नहीं करते हैं पाकिस्तान में, कोई आपको महसूस होता है कि अब लोग जो हैं वो बिल्कुल ही कम हो गए हैं आने? बाजी काफ़ी तकरीबन 70-75% ड्राई फ्रूट का काम तो बस डाउन हो गया। लेकिन अब जिस काम पे बंदे का आदत हुए और लगा होता है, उसी काम को कम हो ज़्यादा हो तो उसी पे लगा रहते हैं। मजबूरी होता है, क्या करें, थोड़ा बहुत होता है, उसी पे हम गुजारा चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप कह रहे हैं कि बहुत सारा जो लोग हैं, बिलखुसूस अगर ड्राई फ्रूट्स की मार्केट की बात की जाए तो लोग कम हुए हैं, और साथ ही साथ आम लोगों को जो तवक्कुआत हैं बजट से उसकी बात हो रही है कि यकीनन महंगाई जो है वो हुकूमत अगर कम कर देती है और बिलखुसूस जो खाने पीने की अशिया में कमी हो जाए तो वो शायद एक अच्छा बजट उसको कंसिडर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बजट आ रहे, क्या तवक्को है आपको हुकूमत से? कैसा बजट देगी ये हुकूमत और क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? बस जो खाने पीने वाली चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए। बाकी टैक्स लगाना है तो टैक्स देंगे हम, तो टैक्स के बगैर तो ये मुल्क नहीं चलते हैं। तो अच्छा बढ़ आना चाहिए। अमीरों पे भी टैक्स लग रहा है इस बार, आपको लगता है हुकूमत लगा पाएगी? अमीरों को भी तो ज़्यादा लगाना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क में सबसे ज़्यादा मज़े तो अमीर कर रहे हैं। हम लोग धूप में झल गया हम लोग। तो बजट में ठीक है टैक्स देंगे, लेकिन मतलब गरीबों के लिए ज़्यादा सुकून। किन चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए? मतलब दाल, चावल, घी, आटा, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि ये गरीब की खुराक है। बाकी गाड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें महंगी करना चाहिए। वैसे भी हमने नहीं लेने, अमीर लोग लेते हैं तो उसको महंगा करना चाहिए। जो अमीरों के लिए आइटम है वो बेशक महंगे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आ रहा है और आपने बहुत सारे, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसे हैं? जी, मेरा नाम अल्लाह बख्श है। तो महंगाई से तो हर बंदा तंग है, तो अब अल्लाह ताला ही है कि मतलब इनको, हमारे हुक्मरानों को मतलब हिदायत दे कि ये ऐसा बजट पेश करें, क्योंकि हर चीज़ जो है ना, आज 3 रुपये 60 पैसे बिजली बढ़ गई है। जब बिजली और पेट्रोल बढ़ता है तो आपको पता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, और अब उसमें गरीब आदमी की तो हालत ही ख़राब हो गई है। अच्छा, जब बजट आ रहा होता है तो ज़ाहिर बात है लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, तो आपको क्या इस दफ़ा तवक्को है, कैसा होगा ये बजट? जी, बजट कैसा होगा इस दफ़ा का आपके ख्याल? ये इनसे बजट इन्होंने थोड़ी बनाना है बेटा, वो बना के चले गए। आइए फल है, आइए में फल है। अच्छा, हुकूमत आपका ख्याल नहीं बना रही? नहीं, ये तो बेचारे उनके करिंदे हैं। मैं बेटा PIA से रिटायर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। PIA के बेटा घर कर दिए इन्होंने, और इसी तरह ये बजट जो है मतलब है ये पैसा है तो लेके खा जाते हैं। जो भी आता है हमें धोखा देता है। और एक दफ़ा एक बच्ची से मैंने कहा महंगाई के लिए लोग निकलते क्यों नहीं हैं? आप बेटा बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें। बिजली का मेरे बिल आया 4,500, 13,000 उसमें टैक्स लगा दिया। तो उनसे बात की तो कहते ये तो वज़ीर-ए-आज़म भी काम नहीं कर सकता। तो अब अल्लाह ही मतलब खैर करे। कोई उम्मीद है आपको कि बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। शैतान बेटा जो है ना वो मायूस है, इंसान मायूस नहीं है। अल्लाह ने खुद कहा है कि मायूसी जो है वो बहुत बड़ा कुफर है। क्या हुकूमत को मशवरा देंगे, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें? वो बेटा जो है ना ये बिजली
और एजुकेशन पे, क्योंकि जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे उस वक्त कुछ नहीं होगा। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो एक तो मतलब स्कूलों का कुछ करें, एजुकेट करें लोगों को। दूसरा ये बिजली और गैस जो है ना मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि अब इस दफ़ा तो उन्होंने ज़िम्मेदार का तो रगड़ा निकाल दिया है 3900 पे करके, अब वो 2700 में गंदम बिक रही है। तो वो बेचारा इसमें मतलब ये एक अच्छा काम है, क्योंकि इसमें मिडिल मैन बेटा खा जाता है। कुछ चीज़ें सस्ती कर पाएगी हुकूमत, क्या मुतालबा करेगी? हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी, उल्टा और वो ज़्यादा महंगाई करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं। सही है, हर साल आता है और उल्टा वो और चीज़ें बजट देते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो और चीज़ें बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे मुल्क की जो हालत है ना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी आटा कम हुआ है, कुछ चीनी कम हुई है, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ रहा, वही रेट जा रहे हैं हर चीज़ के, कुछ भी नहीं होता हमारे मुल्क में। बजट आने वाला है, बहुत सारे लोगों को तवक्को है कि कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, कुछ लोगों को लगता है टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कैसा बजट देगी हुकूमत? हम हर साल फेडरल एम्प्लॉइज यूनिटी के फोरम से गवर्नमेंट को अपना एक एजेंडा 14 नुकाती एजेंडा पेश करते थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात की वजह से हमने नहीं किया। और दूसरा ये है कि अभी इनको आए हुए कुछ दिन हुए हैं, हमें तो तवक्को नहीं है। वो IMF का बजट होगा, वो ये पढ़ देगा जो उनका मुलाजम यहाँ इन्होंने वज़ीर ख़जाना बिठाया हुआ है, और तो कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। आपको नहीं लगता कि कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा? नया मुझे नहीं लगता। अच्छा, भी आटे की कीमतें कम हुई हैं, फ्यूल की कीमतें कुछ कम होने की बात हो रही है, कुछ फ़र्क पड़ा उससे या नहीं पड़ा? ये तो है, गंदम हमारे मुल्क में है जो बेकार पड़ी है, और वो जो है किसान बेचारे वो जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हालत है हमारी, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। दूसरा IMF का दबाव, सीधी सी बात है, जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन है वो कहाँ जाती है, इनका कोई जवाब देगा? ये मोटरवे पे, टूल प्लाजे पे कितने पैसे लेते हैं, चलान के कितने पैसे लेते हैं, बाकी टैक्सेस कितने माद में आ रहे हैं? टैक्स को बढ़ाएं। एक बंदा जो है हमारे 20% तकरीबन जो है लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर ये टैक्स बढ़ा दें और प्रॉपर तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन करें, अपने सरकारी खर्चे जो हैं, ये अयाशियाँ 20, 21, 22 को, अभी ये रिटायर आदमी है ना, उनको भी 25,000 उसका मिल रहा है अर्दली अलाउंस, और 25,000 ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है। अब बताएं वो क्या कर रहे हैं? जबकि इनको है जी पेंशन, छोटे मुलाजमीन की पेंशन वो है, वो ख़त्म करने के लिए और नित नई फार्मूले और नित नई वो चीज़ें ला रहे हैं। आपको लगता है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे तो उससे फ़र्क पड़े? अखराजात, पेट्रोल के अखराजात कम करे, बाकी कम करे, गाड़ियों का जो है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे इलाके में अभी वहाँ मुझे तजर्बा हुआ कि वो फार्चूनर दी हुई है उसको AC साहब को, और एक पटवारी जो 4थे या 5वें स्केल का या 6ठे स्केल का होता है, वो जो है वो डबल कैबिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस अखराजात कैसे कम होंगे? हुकूमत को मशवरा क्या देंगे आप? ये है कि जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें, और जो लीकेज है ना दूसरा उसको ख़त्म करें। और तीसरा ये है कि ये जो सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर है ना, फाइनेंशियल एंड अदर्स, इसको ख़त्म करें, कायदे और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाएं, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ हो सकता है। स्वाबदीदी इख्तियारात जो है वो ख़त्म होने चाहिए जो फाइनेंशियल मैटर्स में। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, वो क्या चाहते हैं अवाम हुकूमत से, और हुकूमत से जो इस वक्त उनके मुतालबात हैं बजट को लेके, महंगाई को लेके, वो क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, हम बात कर रहे हैं आवाम से आइंदा बजट के हवाले से, और ओवरऑल जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसमें क्या तवक्कुआत हैं मौजूदा हुकूमत से। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये IMF का ही बजट है। एक ये परसेप्शन भी है सोशल मीडिया की वजह से। ये भी अब चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं, वो टर्म्स जो पहले शायद घरों की बातचीत में, आम लोगों की बातचीत में इस्तेमाल नहीं होती थी, अब हर कोई पॉलिटिकली इतना अवेयर है कि वो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो बड़े आराम से करता है। आम आदमी को भी पता है कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है और इदारे क्या काम कर रहे हैं। बहरहाल कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा बजट से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। हमारे साथ रहिए। बजट आ रहा है, कोई चीज़ें आपके ख्याल में सस्ती कर पाएगी हुकूमत या नहीं? नज़र तो आ रहा है कि ये जो पेट्रोल की कमी हुई है बीच में, इसकी वजह से नज़र तो आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमें बस दिखावा ही लग रहा है। उसके बाद वही बात होनी है जो पहले हो रही है। हम तो खुद इतना तंग हैं, अब सुबह से आते हैं ये शाम तक बस 500 या 600 रुपया बचता है, उसमें हम बच्चों का पेट पालें या फिर घर का चलाएं, क्या करें हम। कुछ आटा शाटा कम हुआ, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं? आटे से फ़र्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत तो कर देती है, लेकिन आगे जो दुकानदार हैं वो ख़राब कर रहे हैं।
पीछे से अगर 600 रेट है तो आगे 800 पक्का दे रहे हैं वो। तो हमारे लिए तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना, या तो फिर सब के लिए एक बात करें कि दुकानों वालों को भी समझाएं। फिर ये इसलिए हमें तो इसमें कोई ऐसा समझ नहीं आ रही कि हमारे लिए कोई सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। आपको लगता है कि जो तनख्वाहें हैं लोगों की और जो कम से कम उजरत है दिहाड़ीदार लोगों की वो भी बढ़नी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए, क्योंकि अखराजात जितने हैं उसके हिसाब से दिहाड़ी कम है। जब अखराजात ज़्यादा हैं तो दिहाड़ी भी ज़्यादा होनी चाहिए। जब अब दिहाड़ी की किसी को बात करें ना तो वो कहते हैं नहीं जी, इस जिसकी 1000 रुपये वो कोशिश करता है कि 700 रुपये हम दें। इसमें हम कहाँ जाएं, हम तो खुद पर परेशान हैं। ये हुकूमत हमारे बारे में कोई सोचेगी तो बात बनेगी, जब सोचेगी नहीं तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अब सुबह से भाग भाग के थक चुके हैं, लेकिन ये बिकेंगे तो दिहाड़ भी बनेगी, नहीं बिकेंगे तो फिर ऐसे के ऐसे ही हैं। बहुत शुक्रिया भाई। आप कह रहे हैं कि जब तक गरीब के हवाले से नहीं सोचेगी हुकूमत, तब तक जो है वो बिल्कुल भी कोई बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आइंदा बजट आ रहा है और आप ये काम करते हैं, ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा होगा कि लोग अब ख़रीदने के लिए कितने आते हैं। महंगाई का कितना असर हुआ आम लोगों? महंगाई को तो बहुत असर हुआ है। इस दफ़ा जो पिछली दफ़ा मैं बेच रहा था 50 रुपये का, इस दफ़ा बेचता हूँ 100 रुपये 150 का मैं बेच रहा हूँ। इस दफ़ा बहुत महंगाई बढ़ा है। इस वजह हम कहते हैं हमको रिलीफ मिलना चाहिए इसको। हम कहते हैं कम से कम हमको आवाम को भी रिलीफ मिले, हमको भी मिले। ईद है क्योंकि तो ज़ाहिर है ईद पे काफ़ी रश होता है, मार्केट में रश तो है, लेकिन क्या ये पहले की निस्बत कम रश है या उतना ही रश है जितना मामूल में कुछ साल पहले होता? नहीं, इस दफ़ा आज रश कम है बहुत। इस दफ़ा महंगाई की वजह से भी कम है और कुछ ख़रीदार बहुत कम आ रहे हैं। इस वजह से ये बड़ी ईद है, इस वजह से ख़रीद बहुत कम आ रहे हैं। जी, आपको लग रहा है कि जो इस वक्त महंगाई की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है उसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब है? जी, कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, बजट आ रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी उम्मीदें बता रहे हैं। आपको कोई उम्मीद है हुकूमत से? देखो, एक तो ये चीज़ है कि मायूसी जो उनसे गुनाह होती है, ठीक है। हुकूमत से जो सी बात है, हुकूमत तो किसी की भी नहीं है, ठीक है। और आप समझते हैं किस चीज़ की हुकूमत चल रही है। तो बजट भी जो ना आवाम बजट तो हो ही नहीं सकती। पेट्रोल का जो रेट था वो अभी कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था कि 15-20 रुपये लीटर जो कम होगा, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है वो हुकूमत के साथ उनकी जो ना बात चली नहीं है, तो वो पेट्रोल भी रेट का जो सा वो कम नहीं होगा। किन चीज़ों को कम करना चाहिए हुकूमत को? देखो, जो चीज़ बढ़ जाती है ना यहाँ पे कम नहीं होती पाकिस्तान में, ठीक है। तो उस चीज़ पे ना इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो मैं तो कहता हूँ कि आवाम जो ना इस चीज़ को देख रही है कि आइंदा जो भी बजट आएगा तो आम दोस्त होगा, लेकिन ये हम हर दफ़ा ही कहते हैं, लेकिन हर दफ़ा जब जो ना वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो कोशिश है कि उम्मीद है कि हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं मायूसी गुनाह और उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे साथ एक खातून भी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत महंगाई ज़ाहिर है हो गई और हर एक तबका जो ज़्यादा तनख्वाह वाला है, कम तनख्वाह वाला है, सभी परेशान नज़र आते हैं। आपको लगता है इस मुल्क में महंगाई कम होगी और आइंदा बजट में हुकूमत कुछ अच्छे काम कर सकेगी? सबसे पहली बात तो ये कि इस हुकूमत से तो मुझे नहीं, पूरी आवाम को, जितनी भी आबादी है हमारी, किसी को भी इस हुकूमत पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना, कि ये हमारे लिए कोई रिलीफ देगी, ठीक है। तो लिहाजा बस अल्लाह के रहमो करम पे जिएंगे और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ये मैंडेट ही नहीं मिला हुआ इन लोगों को तो ये क्या बजट देंगे। तो ये पार्लियामेंट में बैठ गए ना, पीटीआई वाले भी अपोजिशन में बैठ गए हैं, अब ये मिल के बजट भी बना लेंगे। बजट जब बनेगा तो कैसा बनेगा? देखिए, पीटीआई और चाहे नून लीग, चाहे जो भी हो, व्हाटएवर, ठीक है, हमें इनसे कंसर्न नहीं है। हमें ये कंसर्न है कि हमारा जो सरपरस्त है वो नेक हो और मुल्क के लिए दयानतदार हो, सिंसियर हो, और सबसे बड़ी बात है कि इस गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। क्या होना चाहिए? एजुकेशन, सेहत। गवर्नर सिंह ने कहा कि जी 100 बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। 100 बच्चों को आप नाश्ता ना दें, आप 100 घरों में जो है ग्रॉसरी करके दें, आप 100 लोगों की घर जाके मेडिसिन दें। ये नाश्ता वाश्ता ये इन्हीं की जेब में जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें ये सब बेकार हैं। क्या मशवरा देंगी आप जो आ गए हैं? देखें, बजट उन्होंने बनाना ही बनाना है। आप क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सस्ता कर दें, कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें ज़्यादा पैसा रख दें, जिस पे ज़्यादा फोकस? मेरा यही है कि सबसे पहले कि जो हमारी नई जनरेशन है जो बेकार फिर रही है, जवान लड़के और लड़कियां इतना पढ़ लिख के
कितना कंपटीशन है आजकल एजुकेशन में, फिर भी उसके बावजूद भी औरतें, बच्चियाँ, मर्द, लड़के, और इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन वी आर वेरी अनलकी क्योंकि बेरोज़गारी, और हमें गवर्नमेंट नहीं अच्छी मिली। हमारा कोई गवर्नमेंट का कभी हमें गवर्नमेंट सरपरस्त अच्छा मिला ही नहीं, ठीक है ना। एक आया था जिसको इन्होंने कह दिया कि बस ये इसको तो बिल्कुल काट पीट के फेंक दो, लेकिन मैं कोई उसको फेवर नहीं कर रही हूँ। आपके लिए लीडर अच्छा होना चाहिए जो इन नौजवानों के लिए कोई रोड मैप बना। जी हाँ, बिल्कुल, कोई रोड मैप बने, कोई रूल ऑफ लॉ हो, कोई मतलब हम किसी को लोग डरें कि हाँ भाई पाकिस्तान में रूल है, लॉ है। जैसे हम अमेरिका, लंदन में डरते हैं, यहाँ भी हम डरें। हम यहाँ क्यों नहीं डरते? हम पुलिस वाले को खामोशी से कुछ पैसे पकड़ा देते हैं और जी हम निकल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारा स्ट्रक्चर ठीक होगा तो कुछ होगा, वरना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपने गुफ्तगू सुनी जी आवाम की, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात की कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, और उस यूथ बल्ज को कैसे आपने कैपिटलाइज़ करना है, कुछ उसके हवाले से स्पेशल इनिशिएटिव्स होने चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि जो महंगाई है वो कम करने की कोशिश करनी चाहिए, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम करनी चाहिए, और बिलखसूस जो गरीब तबका है उसको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। अमीर लोगों पर टैक्स के हवाले से लोगों का ख्याल है कि अगर हुकूमत टैक्स लगाने में कामयाब हो जाती है अमीरों पर, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि एक आम तासुर ये पाया जाता है कि सैलरी तबके पर ही बार बार टैक्स लगाए जाते हैं, उन्हीं पर ये बोझ बढ़ाया जाता है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते हैं। आज के लिए इतना ही जी। आपके सामने हमने आवाम की उमंगें, उम्मीदें, तवक्कुआत रखी हैं, कितना ट्रस्ट है इनको हुकूमत पे, हुकूमती इक़दामात के हवाले से इनकी क्या राय है। लेकिन आखिर में जाते जाते यही कहेंगे कि बजट जो भी बनाए, जैसा भी बनाए, आवाम दोस्त होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक शायद हुकूमत को वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जिसकी तवक्को इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।